हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही सुंदर यूरोप कंट्री के बारे में आपसे डिस्कशन करने वाली हूँ। आपको इसकी पूरी डिटेल्स बताऊंगी, प्राइस बताऊंगी, कहाँ जाना चाहिए, कौन से कितने दिन आपको इस कंट्री में ट्रैवलिंग करने के लिए चाहिए, कौन से वेदर में आपको जाना चाहिए, मतलब सारी डिटेल्स मैं आपको इस कंट्री के बारे में बताऊंगी। और इस कंट्री की खासियत यह है कि यहाँ पर आपको माउंटेन भी मिलेंगे, लेक्स भी मिलेंगी, बहुत सारी मस्ती मिलेगी। ये है एक मुस्लिम कंट्री जिसका नाम है बॉस्निया। बहुत छोटी सी कंट्री है, कोई शेंगन वीज़ा नहीं चाहिए, कुछ नहीं। जस्ट आपके पास अगर यूएस का वीज़ा है तो बस एंट्री करिए और इंजॉय करिए। और इसके जो बॉर्डर लगता है ये 2-3 आपका सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, बहुत सारी कंट्रीज के बॉर्डर लगते हैं। और वर्ल्ड वॉर में इस कंट्री का बहुत बड़ा पार्ट है। बहुत ही मतलब इसने वर्ल्ड वॉर झेला, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो चलिए आज इसके बारे में पूरी आपके साथ डिटेल्स शेयर करते हैं कि आपको कैसे कैसे घूमना चाहिए, कब घूमना चाहिए, क्या दिन की आइटनरी होनी चाहिए, पूरा फुल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने दुबई से पकड़ी है फ्लाई दुबई और हम निकल गए हैं फ्लाई दुबई से सीधे बॉस्निया। तो बॉस्निया में हमारी जो लैंडिंग है वो सैरागो में होती है। वहीं पर मेन इनका जो आप एयरपोर्ट है वहीं पर हम लोगों की फ़्लाइट लैंड होती है। टोटल आवर्स फ्लाइट के 4, 4.5, 5 घंटे लगा लो, 5.5 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो बस बढ़िया सी फ्लाई दुबई की हमने फ़्लाइट पकड़ी। मॉर्निंग की हमारी फ़्लाइट थी और हमने आराम से अपना लगेज वगेज रखा, खाना वाना खाया, एंजॉय किया और चढ़ गए हम फ्लाइट में। बहुत ही स्मूथ फ्लाइट है, छोटी सी फ्लाइट होती है, कुछ ज़्यादा नहीं है। बट वहाँ पर एंट्री करी और मेरे पास अपना पर्सनल यूएस का वीज़ा था, तो मेरे को वहाँ पर कोई भी इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एयरपोर्ट बहुत छोटा है, मतलब आप बस निकलो और ये सारी आपको शॉप्स दिख जाएंगी। करेंसी आपको मैं बोलूं यहीं से एक्सचेंज करवा लेना, वहाँ पर यूरो चलता है और यूरो को एक्सचेंज करते हैं। तो मैंने अपनी तो करेंसी वहाँ पर डॉलर भी एक्सचेंज कर लेते हैं, बट यूरो ज़्यादा। और अगर सपोज आपके बच जाए ना वापस, तो सेम आपको उसी में सेम अमाउंट में आपको वापस अपनी यूरो वापस मिल भी जाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका लगा कि कभी कभी क्या होता है ना, हम ज़्यादा मतलब चेंज करवा लेते हैं, फिर उतना खर्च नहीं होता, बट आपको सेम करेंसी उतनी ही वापस यहाँ पर मिल जाती। चलिए हमारी सवारी निकल गई। मैंने पूरा टूर पैकेज बुक किया था और मेरा मूवी पिक्स के अंदर होटल था। होटल में हम पहुंचे 3-4 बजे, चेकिंग करी। सब करने के बाद हम एक छोटे से मार्केट पास में ही था, तो हमारे ट्रैवल ने बोला कि आप इसमें आज एक्सप्लोर कर लो। जबकि वीकडे था, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मौसम बिल्कुल परफेक्ट था। मैंने ये जर्नी जो करी है मई एंड जून में करी, तो परफेक्ट वेदर, कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत ही मज़ा आया मेरे को। और यहाँ पर बेकरीज बहुत अच्छी हैं, तो आप बेकरी जरूर आप ट्राई करिएगा। यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम है बॉस्निया रिवर। वो पूरे बॉस्निया से होकर सर्बिया से होते सब जगह जाती है, बट उसका नाम अलग अलग चेंज होते रहते हैं। हम आज का हमारा हाफ डे था, तो हमने उसको वेस्ट ना करते हुए हमने यहीं पर एक छोटा सा एक एरिया था जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ और हेरिटेज, ये सारे होटल्स आपको दिख रहे होंगे। तो सारे ये हेरिटेज होटल हैं, काफ़ी सुंदर, काफ़ी बढ़िया है। इसी के पास एक नेशनल पार्क है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी तो हम इस मौसम को एंजॉय करते हैं। एकदम बढ़िया सी धूप निकली हुई है, ठंडा ठंडा हो रहा है, आप जैकेट कैरी करो। बहुत ही बढ़िया वेदर होता है मई जून में यहाँ पर। ये देखिए सारा जितना आपको एरिया दिख रहा है ना, ये सारे हेरिटेज होटल्स हैं। तो आपको अगर इसमें करना है तो इसके प्राइस अलग होते हैं। हमने जो करा वो अलग है। यहाँ इतनी सुंदर जगह देखिए, यहाँ पर मैरिज का शूट हो रहा है। इसके पास ही बहुत ही प्यारी ऐसे बहुत सारे घने पेड़, बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह थी। तो हमारे उसने बोला कि कि आप भैया यहाँ पर आज घूम लो, ये देखिए जरा। मतलब इतनी सुंदर थी कि मुंह से बस वाव के अलावा कुछ नहीं निकल रहा था। तो हमने यहाँ पर आज हमारा एक ऑफिशियली आप फर्स्ट डे ही लगा लीजिए, तो हमने इसको वेस्ट ना करते हुए यहाँ पर बहुत छोटे छोटे इनके रेस्टोरेंट्स हैं। आप यहाँ पर बैठकर पिज़्ज़ा एंजॉय कर सकते हो, या फिर ऐसे हेरिटेज का विलेज का पूरा छोटा सा वॉक करते हुए आप आगे पहुंचकर
फुल इन ग्रीनरी को एंजॉय करते, वेदर एकदम मतलब, और एकदम प्योर ऑक्सीजन आपको फील होगी, कोई डस्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सो हमने आज फुल्ली इसको एंजॉय किया, यहाँ पर खूब वॉक करी। इसी के पास में एक यहाँ पर पार्क है, जो यहाँ पर वहाँ पर हॉर्स राइडिंग होती है, मतलब ऐसे बग्गी राइड बोलते हैं। तो मैंने इस बग्गी राइड के, अगर आप करोगे तो इसमें 4 से 5 जने बैठ सकते हैं, जो वो 25 बॉस्निया रुपीज़ लेते हैं। तो आप चाहो तो बग्गी करके इसका पूरा आने जाने का पूरा एक तरफ का 25 बॉस्निया लेते हैं, आने का भी उतना तो 50 बॉस्निया में, आने जाने का आपको बहुत अच्छी है। इसको मिस मत करिएगा, आने वाले में इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो हमारा नेक्स्ट डे शुरू होता है। नेक्स्ट डे हमने सोचा कि आज हम जाते हैं मोन्स्टा। तो मोन्स्टा सबसे फेमस, अगर आप बॉस्निया का करोगे ना कि कौन सी जगह है, तो बेस्ट सबसे पहली जगह जो आती है मोन्स्टा आती है। तो हम जा ही रहे थे तो सडनली हमको बीच में हमारे गाइड ने बोला कि आप पहले यहाँ पर रुक गई, इसका व्यू लो। और इतना सुंदर, ये मोन्स्टा नहीं है लेकिन उसके पास ही कोई छोटा सा विलेज है, मैं इसका नाम अभी आपको लिख कर दे दूंगी। बहुत ही प्यारा था। उसमें भी ये ऐसे ना वी शेप में यहाँ पर ब्रिज होते हैं और चारों तरफ माउंटेन्स, और ये देखिए हट्स, मतलब कोई स्विट्जरलैंड से कम नहीं लग रहा था। इसका नाम है कॉन्जिक करके, मैंने लिख दिया, प्रोनाउंस हो सकता है गलत हो या फिर वो लोग किसी और नाम से बुलाते हो, बट मेरे को जो पता चला वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत खाली था, कोई भीड़ नहीं थी, एकदम मस्त वाला व्यू आ रहा था। अब हमने यहाँ पर खूब मस्ती करी, खूब ड्रोन शॉट लिए, मतलब पूरा फुल ऑन हमने यहाँ करा। और हमको करीब हाफ एन आवर मिला था यहाँ पर घूमने के लिए। और ये देखिए, मैं यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एकदम क्लियर क्रिस्टल वाटर है, मतलब बिल्कुल नीचे दिख रहा है, एक तरफ माउंटेन है। मतलब अगर खासकर आप किसी सिटी या किसी भी कंट्री में घूमते हो और के छोटे छोटे विलेजेस में जाते हो ना, तो फिर वहाँ पर आपको वहाँ की असलियत और वहाँ की सारी चीज़ों का पता चलता है कि भैया कितनी सुंदर जगह है, एकदम नीट एंड क्लीन, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको वहाँ पर लूटता नहीं है, कोई चोरी चकारी नहीं होती ना, आपके कोई जैसा होता है ना, हम लोग जब खासकर यूरोप में जाते तो हमें लगता है अरे पॉकेट मार है, ये मार है, वो मार है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छे लोग थे। ज़्यादातर वहाँ पर मुस्लिम्स हैं, वहाँ की कंट्री पूरी मुस्लिम है। आप जब जाओगे ना मोन्स्टा के, तो साथ में धीरे आपके साथ रिवर चलेगी, बहुत ही सुंदर है। और इसके आगे डैम बना है, तो वहाँ पर वो रिवर जो कन्वर्ट होकर ना एक लेक में कन्वर्ट हो जाती है, वो मैं आपको अभी आगे बाद में दिखाती हूँ। अभी हम पहुँच गए मोन्स्टा के एक और जगह में, ये इसको बोलते हैं केव। तो ये केव डिफरेंट टाइप की केव है, बहुत ही सुंदर है। इस केव में वाटरफॉल है, बट बहुत ही सुंदर है। देखिए घर देखिए कितने सुंदर, मतलब हर किसी का मन कर रहा था कि मैं यहाँ खड़े होकर फोटो खिंचवाऊं। एकदम क्रिस्टल क्लियर ठंडा चिल वाटर था। तो ये ऐसे यहाँ एक वाटरफॉल भी बोल सकते हो, एक केव है। ये देखिए आपको सामने माउंटेन दिख रहा होगा, तो इसके अंदर बाय बोट जाते हैं। बट लकली हमारा जो वो था टाइम, उसमें वो बोट बंद थी, बट हमने इसको एंजॉय किया। बड़ी फेमस जगह है, इसको आप मिस मत करिएगा अपनी आइटरी में। तो ये पूरे एक दिन का मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं पहले ब्रिज में गई, फिर इस केव में गए, यहाँ पर बैठकर हमने, इसके पास ही केव के पास ही एक रेस्टोरेंट है। यहाँ तो मतलब इसका व्यू, यहाँ बैठकर मतलब टेबल कभी आपको खाली नहीं मिलती। देखिए लोग कितनी अच्छी तरह यहाँ पर बैठकर खा रहे हैं। ये देखिए आपको केव दिख रही है ना, इसके अंदर बोटिंग होती है, बट हम जिस दिन गए थे उस दिन वो केव की बोटिंग बंद थी किसी कारण से, वो मुझे नहीं पता कि क्यों बंद थी। तो एनी हाउ अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने हाफ डे पूरा एंजॉय किया। इस रेस्टोरेंट में हमने खूब खाया, बट ये रेस्टोरेंट की वाइब्स ही अलग है। देखिए बीच में तक से वाटर बह रहा है, और इसमें इस रेस्टोरेंट में आप फिश जरूर ट्राई करिएगा। ये आज के वीडियो का टिप है। इसकी फिश, ये जो वो रिवर फिश है, बहुत टेस्टी है, बहुत ही बढ़िया है। तो मतलब हमने जब खाई ना, तो मैंने मतलब उस तरह का टेस्ट, ना कोई मसाला ना कुछ, मतलब इतनी टेस्टी। और इस वाइब्स के साथ तो मतलब हर चीज़ आपको बहुत टेस्टी लगेगी। ये देखिए क्या बढ़िया फिश हमारी रोस्ट होके एकदम बढ़िया आई। तो हमने इसका फुल एंजॉय किया और पूरा हम लोगों ने इसको खाया फुल ऑन। तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर आप अपना ये लंच एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी फोटोएं खिंचवाई, खासकर ये सामने आप वाइट वाला देख रहे हो ना, ये बहुत ही फेमस है, हर पिक्चर में आपको नजर आएगा। फिर हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा, स्नान तो कर नहीं सकते हैं,
पैर ही डालने, ओह बर्फ जैसे पैर एकदम हो गए। बहुत ही ठंडा था यहाँ पर, तो बट बहुत मज़ा आया। सभी लोग बैठ के यहाँ पर पैर डालकर बैठे हुए थे, खूब इंजॉय कर रहे थे। तो मस्त वाला इंजॉय करने के बाद हम लोग यहाँ से आगे चले। हम लोगों ने या इसके बाद सीधे हमारे टूर ने बोला कि हम यहाँ से जाएंगे मोन्स्टा। तो मोन्स्टा मैं आपको बता दूँ, एक ऐसी फेमस जगह है कि मतलब बॉस्निया का आप हार्ट समझ लो, बहुत ही। और ये वर्ल्ड वॉर में बहुत ही मायने रखती है ये जगह। तो हम लोगों ने नेक्स्ट हमारा जो स्टॉप था, थर्ड स्टॉप आज के डे का जो थर्ड स्टॉप था, फ्लावर्स। तो हो वाओ, कितने मस्त फ्लावर्स। और यहाँ के खासकर ये वुडन, ये जो स्टोन का जो वॉक है ना, मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया। और इसमें एक बात बताऊँ, अगर आपको इसको आपके मेरी डिटेल्स में वीडियो देखने हैं तो आप मेरे चैनल में बॉस्निया ट्रिप जब आप क्लिक करोगे, सर्च करोगे, तो वहाँ पर इसके इंडिविजुअल 4-5 दिन के अलग अलग वीडियो के अलग अलग आपको वीडियो मिल जाएंगे। आप वहाँ जाकर फुल उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, इसको कहते हैं कर्व ब्रिज, जो सबसे फेमस है मोन्स्टा में। मतलब बहुत ही बढ़िया। और इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं, बट वो मैं अभी स्टोरीज में आपको नहीं बताऊंगी। तो इसमें ये यहाँ पर लोग जंप भी करते हैं ऊपर। वो आपका लक है कि अगर आपको कोई जंप करता हुआ ऊपर से दिख गया। तो ये एक इनका समझिए, कहते हैं वहाँ पर जो सिंपल एक स्टोरी पता चली कि गर्ल्स को, अपनी वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए वो लोग इसमें जंप करते हैं। और ये काफ़ी डीप होता है, इट्स नॉट इजी, इसके लिए काफ़ी आपको ट्रेंड होना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर इस ब्रिज की मतलब छकाछक भरा होता है। जब हम इस ब्रिज में जा रहे थे तो बहुत सारी अच्छी अच्छी हमें को शॉप्स दिखी, जो इनका ट्रेडिशनल, इनके जो चीज़ें हैं, हाथ से बनी हुई नक्काशी, कान के, गले के, ये जो चीज़ें आपको दिख रही है ना, ये वहाँ की एक तरह से धरोहर है। तो आपको अगर बाय करना है कुछ भी चीज़ सुवेनियर, जैसे मैंने कान के इयररिंग्स बाय करे बहुत सारी, तो यहाँ पर मुझे कंपेयर टू पूरे बॉस्निया में यहाँ पर मेरे को प्राइस बेटर मिला। तो आपको ये टिप है कि अगर आपको कुछ भी सुवेनियर यहाँ से, ये कांस का जो भी इनके चीज़ें हैं बाय करनी है, तो यहाँ से आप बाय करिएगा। ये यहाँ पर अच्छे रेट में आपको मिल जाएंगे। और आपको ऐसा रेट फिर कभी मतलब और बॉस्निया या सैरागो उसमें नहीं मिलेगा। तो ये पूरा पाथ है वहाँ तक, पूरा ब्रिज में पहुँचने का। हम लोगों ने खूब सारी शॉपिंग करी, राइट लेफ्ट एंजॉय किया। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए सैरागो, वहाँ सॉरी बॉस्निया। वहाँ पर मतलब जो मोन्स्टा है, यहाँ पर ये जो ब्रिज है, इसमें मतलब बहुत ही चीज़ें, मतलब लोग बिल्कुल समझिए आधे घंटे पहले से ही खड़े हो जाते हैं वहाँ पर। तो ये देखिए, ये बंदा अब कूदने को तैयार है, बट ये कूद नहीं रहा है अभी, ये सबसे पैसे इकट्ठे कर रहा है कि मैं जंप लगाऊंगा, तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिए। तो ये यहाँ पर इस तरह करते रहते हैं बहुत देर तक कि भैया हमें अपने लिए, हमको यूरोज दीजिए, ये दीजिए, सबसे मांगते हैं। देन उसके बाद फाइनली देखिए, सब लोग अपने कैमरे और ऐसे क्लिक करके खड़े जाते हैं। नीचे आप राफ्टिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो राफ्टिंग वाले भी उस समय रुक जाते हैं जब ये जंप करते हैं। तो एक तरह से ये मतलब एक ये जंप किया। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही कम और बहुत ही रेयर मिलती है, बट हम लकी थे कि हमें ये देखने को मिल गया। और यहाँ पर हमने एक नहीं बहुत दफ़े जंप करते हुए आगे हमने देखा, बहुत ही हमें मतलब प्राउड फील हुआ, अरे वाह। तो ये देखिए, ये दूसरा उसने बंदे ने जंप लगाया। तो मतलब ये जो चीज़ है ना, ये मतलब बड़ी स्पेशल है यहाँ पर, इसको आप मिस मत करिएगा, बहुत ही सुंदर है। राइट और लेफ्ट यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, आप देख रहे होंगे, बड़े कलरफुल, और दूर तक मॉस्क, मतलब बहुत ही बढ़िया। हम लोगों ने यहाँ पर आइसक्रीम एंजॉय करी, खूब लोग, मतलब इतनी गर्मी नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी ठंड में तो अपना आइसक्रीम खाने का अपना अलग ही मज़ा है। और ये देखिए, यहाँ पर आप राफ्टिंग कर सकते हैं, इसके भी अलग प्राइस है। मैंने नहीं किया था इसलिए मुझे ज़्यादा पता नहीं चला। तो ये देखिए, दोबारा ये बंदा कूदने को तैयार है। लेकिन उसके बाद हम लोग पहुँच गए ग्लास वॉक। तो हमारे गाइड ने बोला
कि वहाँ पर हम लोगों ने अंदर केव नहीं जा पाए, तो चलिए आपको ग्लास वॉक दिखाते हैं। तो ये एक पहाड़ी के ऊपर ग्लास वॉक बना है, बहुत ही बढ़िया व्यू आता है, पूरा सिटी का आपको यहाँ पर व्यू दिखेगा। तो हम लोग बस चल पड़े, हमारे को तो चाहिए था कि हम नई नई चीज़ें घूमें। तो आप अपने एक दिन की आइटनरी में इतना कुछ कर सकते हो, जबकि हमने कुछ ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी किया। तो ये देखिए आपको जो दिख रहा है इसको कहते हैं ग्लास वॉक। इसमें आपको देखने में तो लग रहा होगा कि काफ़ी डर है, क्योंकि आगे पूरा ऐसे मतलब यू शेप में निकला हुआ है, बट बहुत ही बढ़िया है। यहाँ से जो व्यू है दूर दूर तक बहुत ही सुंदर मोन्स्टा का पूरा जो उनके सिटी है उसका पूरा व्यू आता है। ये देखिए कितना सुंदर यहाँ से ये पूरा दिख रहा है। तो इसके बाद हम लोग पूरा यहाँ पर रिलैक्स करने के बाद बारिश भी शुरू हो गई थी। व्यू देखिए आपको लग रहा है, देखिए कितना सुंदर व्यू आया है इसका। ओ वाओ, सनसेट हो रहा था, बहुत ही मस्त। तो और ठंडी भी हो रही थी क्योंकि बारिश होने वाली थी, बिल्कुल क्लाउडी ब्लैक सा पूरा इस तरह हो रहा था। तो ये आप जब आप सेकंड डे, आप जब सुबह आपको जल्दी निकलना पड़ेगा तभी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो एक दिन में हमने देखे ये चौथी या तीसरी चीज़ है जो हम फोर्थ है यहाँ। उसके बाद हम लोग निकल गए, जो मैंने आपको बोला था ना कि रिवर पूरी कंटिन्यू हमको कर रही है। तो ये रिवर यहाँ आकर जो ये है डैम, मतलब एक लेक का फॉर्म कर लेती है। तो उस दिन शाम हो रही थी, तो हमने सोचा चलिए अभी टाइम है, तो हमने ये यहाँ पर इस लेक में बोटिंग करी। ओहो, बहुत ही सुंदर। ये देखिए एकदम शांत वातावरण, सनसेट हो रहा है, हल्के से क्लाउड्स हो रहे हैं, बहुत ही प्यारा मतलब व्यू है। तो हमने यहाँ पर पूरी अच्छी खासी बोटिंग करी, खूब मज़ा किया। तो हम लोगों ने इस बोटिंग का, ये हमारी पैकेज में इंक्लूड नहीं था, तो हमने करीब 20 बॉस्नियन करेंसी हमने पर पर्सन दी। तो हमने पूरी एक बोट करी, और पूरी बोट करने का हम लोगों ने पूरी इस लेक का, सिर्फ हम ही थे, मतलब दूर दूर तक का विश्वास नहीं होगा कि इस लेक में कोई एक बंदा बोटिंग नहीं कर रहा था, सिर्फ हमारे। लेकिन बिल्कुल मस्त रात का शांत व्यू, मतलब इस समय रात के 8 बजने वाले हैं। देखिए कितना मतलब दिन लंबे होते हैं गर्मियों में। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। तो आपके पास टाइम हो तो आप इसको भी ज़रूर करिएगा। और ये हम पूरा मतलब रिलैक्स कर हमने, मतलब देख लीजिए कितना सुंदर है। अब शुरू होता है सेकंड डे हमारा बॉस्निया में। तो यहाँ पर ही ऐसी छोटी ट्रेन चलती हैं, ट्रांसपोर्ट, आप लोकल ट्रांसपोर्ट बोल सकते हो। अगर आपने कोई गाइड नहीं किया तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर ऊबर भी चलती है, टैक्सीज भी मिल जाती हैं, तो कोई दिक्कत होती नहीं है। तो आज हमारा जो फर्स्ट डे था, तो आज हम पहुँचे हैं सुबह सुबह निकलने के बाद। फर्स्ट हमारा जो स्टेप था वो था टनल ऑफ होप। तो मतलब इसको तो आप मिस करना ही मत, बहुत ही बढ़िया है। तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने बताया जब इनके वहाँ वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी, और सब मतलब अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ के लोगों ने टनल बनाई थी अंदर से पूरा, और बनाकर एक दूसरे को मेडिकल सप्लाई, फूड सप्लाई, एक दूसरे को हेल्प करना। तो पूरी कंट्री के अंदर से टनल निकलते हुए एक जगह से दूसरी जगह वो निकल जाते हैं। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ थी। और जब गाइड्स आदमी होता है ना, तो वो पूरा जब एक्सप्लेन करता है तो आपको वो चीज़ और अच्छी लगती है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने ये टनल ऑफ होप है जिसके अंदर हम टिकट लेकर जाएंगे। टिकट हमारे गाइड ने हमारा, क्योंकि वो हमारे पैकेज में ही इंक्लूड था। और ये पूरी दीवार में आप जो छेद छेद देख रहे हो, ये सच्ची में गोलियां और जो उन्होंने मतलब वॉर के टाइम पर वो वैसे ही बिल्कुल उसको रॉ रखा है, उसको बिल्कुल अनटच है ये। तो बहुत, ये देखिए हमको देखकर मतलब उसको रियलिटी फील हो रही थी। ये देखिए सारे इन्होंने उस पर रेड मार्क भी लगा रखे हैं कि कैसे गोलियों के निशान थे। तो इसके अंदर हम गए और हमने यहाँ पर टिकट खरीदने के बाद बहुत सारी चीज़ें करी। और टिकट भी, अगर आपके पास बच्चे हैं कुछ हैं तो उनको भी कुछ डिस्काउंट मिलता है एज के हिसाब से, वो आप पता कर लीजिएगा। इतना मैंने उसको अभी इस वाली वीडियो में आपके साथ इतना मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। तो ये सब हम करने के बाद हम लोगों ने दो टनल्स हैं। एक में उन्होंने बताया कि कैसे कि हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट यूज़ करे और सब। एक टनल है जो सही में अंदर आपको फील होगा
कि -5 डिग्री टेम्परेचर है, जबकि बाहर जो है वो 25 और 30 के बीच में है। तो ये तो नॉर्मल टनल है जहाँ पर उन्होंने बताया कि कैसे हमारी यूनिफॉर्म होती है, कैसे हम लोगों ने सब मतलब नीचे बैठकर काम किया, कैसे गन्स, वो सब इन लोगों ने ईस्ट वाली टनल में हमको एक्सप्लेन करा। मेडिकल का जो भी सप्लाई है, ये देखिए इस तरह की बड़ी बड़ी गन्स इन लोगों के पास होती थी सब। तो कैसे हम लोग ने मेडिकल सब में वो सब चीज़ें, इनकी बुक्स, पिक्चर्स, वो सब आपको चीज़ें जो होंगी वो इस वाले टनल में आपको पता चलेंगी कि कैसे ये लोग इसके अंदर पूरा अपना उस टाइम पर पूरा करते थे। अभी हम जा रहे हैं जो दूसरी टनल है, मेन टनल। यहाँ पर सबकी फ़ोटो लिखी जिन्होंने उस पर अपना मतलब शहीद हुए थे। तो यहाँ पर ये असली वाली टनल है, पूरी वुडन है, और इसके अंदर सच्ची में टेम्परेचर जो है ना बहुत ही मतलब माइनस में है। तो अपना फूड स्टोरेज जो भी था वो सब इसी टनल के अंदर रखते थे। तो ये पूरा हम लोगों ने एक्सप्लोर की। ज़्यादा लंबी नहीं है, कुछ बहुत ही 250 या 300 मीटर्स की ही टनल है, बट ये ज़रूर आप एक्सप्लोर करिएगा। बहुत ही बढ़िया हमें यहाँ पर आया और बिल्कुल ठंडा फील हो रहा था। मतलब हम लोगों ने जैकेट नहीं पहनी थी, बट हाँ अगर थोड़ी देर और 10 मिनट आप इसमें रुक जाओगे तो आपको ठंडा फील होने लग जाएगा। इसके बाद टनल के निकलने के बाद हम लोगों ने बाहर इनका म्यूज़ियम था, उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी। वहाँ पर एक जगह थी जहाँ पर आप बैठ के पूरा उनका जो वॉर का जो सीन है, असली सीन्स हैं, वो आप पूरे स्क्रीन में एंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो कि कैसे वहाँ के लोग टनल से निकलते थे या जाते थे, पूरा वो उसमें आपको दिखाया गया। इसके बाद हम पहुँचे वो जहाँ पर बग्गी राइड होती है, वहीं से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम बग्गी करेंगे, और बग्गी करने के बाद हम उस पार्क में पहुँच लेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, वो भी आप जरूर करिएगा। मतलब वो करने के बाद ना आप सच्ची में मेरे को थैंक बोलोगे। उसको ये मत सोचना कि पार्क है तो हम नहीं जाते हैं, बहुत सुंदर पार्क है। एनी हाँ, अभी हमने बग्गी राइड करी और वे ऑफ देखो, ग्रीन, दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़, मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी ड्रीम या किसी मतलब शूटिंग से कम ये व्यू नहीं लग रहा था। अगर आप चाहो तो मेरा इसका फुल वीडियो जाकर देखिएगा, उसमें मैंने पूरा अच्छे खासा उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। बहुत ही सुंदर ये पूरा पाथ है, आप बाईसाइकिल भी कर सकते हो, पैदल भी कर सकते हो। तो ये हम एंट्री कर गए, और इस पार्क में जाने के लिए भी एंट्री टिकट होता है। यहाँ पर मतलब बड़े बड़े पेड़ हैं, आप कभी इस ग्रास में मत चलिएगा। यहाँ पर ये चलने के लिए फुटपाथ बनाया गया है, मतलब वे बनाया गया है। तो यहाँ के अपने लोकल्स लोग भी इस ग्रास में नहीं चलते। और यहाँ पर बहुत सारी जो वाटर स्ट्रीम्स निकली हैं, ये नेचुरल है। मतलब आप अपने बॉटल या आपके पास कुछ कप है या हाथ में अगर प्यास लग रही है ना, तो आप बस यहाँ पर पानी, इतना नेचुरल, इतना साफ वाटर है। तो इसको बॉस्निया नेशनल पार्क बोलते हैं, बहुत ही सुंदर है। इसको आप जरूर अपनी आइटनरी में रखिएगा। ये आप सेकंड डे आप कर सकते हो। तो इसमें हम लोगों ने पूरा समझिए पूरा दिन हमने इसमें लगा दिया। काफ़ी बड़ा पार्क है, बहुत चलना पड़ता है, बट आपको हर 5 सेकंड के बाद, हर 10 मिनट के बाद नई फाउंटेन दिख जाएगा, नया व्यू दिख जाएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे अरे आप मतलब सोच कर आए थे कि हम तो पार्क में जा रहे हैं, बट पार्क के अलावा आपको लगेगा अरे ये क्या होने वाला है। तो ये देखिए कितना सुंदर, मतलब इसके लिए कोई वर्ड नहीं है, आप फील करो इसको, कितना सुंदर लग रहा है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे छोटे बड़े बहुत सारे वाटरफॉल्स दिख जाएंगे, सब नेचुरल हैं। आप इसमें पानी भी पी सकते हो, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर आप बढ़िया बढ़िया तरीके के लंच, डिनर, वटावा जो भी टाइम हो आप उसको एंजॉय कर सकते हो। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पूरा एंजॉय करने के बाद हम पहुँच गए हैं ट्रॉली, रोप वे जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर जब इनका अभी ओलंपिक्स हुए थे वर्ल्ड वॉर के बाद, तो ये इस कंट्री में यहाँ पर इस रोप वे को बनाया गया था, और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऊपर माउंटेन में हुई थी। चलिए वहाँ चलते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो रोप वे में भी जाने के लिए आपको पैसा मतलब टिकट लगता है। तो ये सब चीज़ें हमारी जो थी, हमारे गाइड ने हमको हेल्प करा सब कुछ करने में। हम लोगों ने पूरे 4 दिन जो हम लोग रहे हैं, 4 नाइट्स, पूरा हमारे गाइड हमारे साथ था, हमारी पूरी बस और पूरा ट्रिप था।
तो हमें कोई ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। ऊपर से पूरा जो जाने का है ना वे बहुत ही बढ़िया लगता है। तो केबल कार ओलंपिक टूर विद म्यूजियम, तो इसके अंदर आपको म्यूजियम भी है, काफ़ी चीज़ें आपको मैं आगे चल के बताऊंगी क्योंकि ये ओलंपिक के टाइम पर बनाया गया था, तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। तो रोप देखिए, छोटी सी कंट्री में रोप वे भी है। जब ऊपर आते हो ना आपको एक बड़ा सा ऐसे बड़ा सा खाली सा एरिया मिलता है, चारों तरफ घने घने पेड़ और ऐसे बीच में। तो हो सकता है यहाँ पर कोई एक्टिविटी रही हो पहले, या ओलंपिक्स में इन्होंने इसको किस तरह यूज़ किया वो तो मुझे पता नहीं, बट हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी देर धूप सेकी, इसको एंजॉय किया। लोग यहाँ बैठे हुए थे अपना खाना वाना लेकर, खूब इंजॉय कर रहे थे। तो पूरा इसको एंजॉय किया हम लोगों ने। यहाँ से जो व्यू थे ना बहुत ही बढ़िया दिख रहे थे। और आपको आप ऐसा करना, जब जाओगे ना तो जाते समय रोपवे लेना और आते समय वॉक करते हुए आना, तो आपको ये सारी चीज़ें जो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं ये आपको करने को देखने को मिलेगी। तो ये जो आप ट्रैक देख रहे हो ये साइकिल ट्रैक था। ओलंपिक्स में जब साइकिल रेस हुई होगी तो उसमें इन्होंने ये जो ट्रैक था ये यूज़ किया था। काफ़ी कलरफुल है, माउंटेन बाइक टूर बोल सकते हैं इसको। तो पूरा इन्होंने इस तरह के कलरफुल उसमें बना रखे हैं। यहाँ पर आपको हर जगह इस कंट्री में इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। इवन आप नॉर्मल भी जब सिटी के अंदर घूमोगे ना तो ये सब चीज़ें वॉल्स में आपको कॉमन दिखेंगी यहाँ पर। तो ये पूरा एक्सपीरियंस आप जब ही कर सकते हैं जब आप उतरते समय, क्योंकि ढलान होती है, थकान कम होती है, तो फटाफट उतरा जा सकता है। तो और का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा है, 2-3 किलोमीटर, काफ़ी लंबा वॉक है। तो उतरने में और ठंडी हवा खाने में मज़ा आता है, चढ़ने में थोड़ी आफत आएगी। तो आप आराम से उतरिएगा और इस सबको एंजॉय करते हुए, फ़ोटो क्लिक करते हुए पूरा फुल ऑन। तो ये हम लोगों का एक लेडीज़ का हम लोगों ने अपना ग्रुप बनाया था, फ्रेंड्स ग्रुप, जब हम गए थे। तो मतलब फुल ऑन हम लोगों ने फुल मस्ती करी। तो देखिए मेरा वो साइन कर भी दे रहा है कि मेरा साइन है आप लोग का। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, एक जगह है जहाँ पर ये केबल राइड्स और इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, बट वो बारिश के कारण बंद हो गई थी। बट यहाँ पर इसके पास ही एक यहाँ पर इसके रेस्टोरेंट है, आप इसमें जाकर फुल ऑन एंजॉय कर सकते हैं। कॉफ़ी, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, तो मतलब बहुत ही बढ़िया पिज़्ज़ा मिलता है। तो आप उसको मिस मत करिएगा। मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप ज़रूर बॉस्निया जाने का प्रोग्राम बना रहे होंगे, जल्दी चले जाओ क्योंकि अभी वहाँ टूरिज़्म कम है और काफ़ी अच्छी तरह वो आपको वार्म वेलकम करते हैं। तो आज है मेरा 4th डे। देखिए करते करते लास्ट डे आ गया। तो आज हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम यहाँ की केव एंजॉय करी जाए। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा जल्दी निकले क्योंकि यहाँ पर कुछ टाइमिंग्स होते हैं केव में एंट्री करने के लिए। काफ़ी स्कूल के बच्चे, यंगेस्ट, बहुत सारे लोग आए थे। तो ये हमारा जो एरिया है यहाँ पर हम लोगों को हमारी जो बस है उसने यहाँ पर उतार दी। इसके बाद आगे अंदर जाने के लिए केव में आपको या तो पैदल जाना पड़ता है या इनकी ऐसे ये टॉय ट्रेन बोल लीजिए, ये आती है। तो 5 से 10 मिनट का रास्ता होता है जो आपको इस टॉय ट्रेन के अंदर पूरा, और ये फ्री है, मतलब आप इसमें अप एंड डाउन कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको टिकट जो लेना है वो केव में एंट्री करने के लिए लेना है। लेकिन इसका वे बहुत ही बढ़िया है। बच्चे तो पैदल ही वॉक कर फुल एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर भी जो है स्टूडेंट्स, बच्चों का, फैमिली, सबके अलग अलग टिकट का प्राइस है। आप जब वहाँ पहुँचोगे तो आप अपना, ज़्यादा महंगा टिकट नहीं होता, मतलब 5 बॉस्निया, 10, 20 इस तरीके के टिकट्स के प्राइस होते, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। तो एनी हाउ हमारे साथ बहुत सारे टूरिस्ट मतलब बच्चे भी थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर फुल ऑन एंजॉय करा। के बाद हम लोग यहाँ से केव के अंदर चले गए। केव में जाने का जो रास्ता है ना, थोड़ा ऊपर नीचे कच्चा रास्ता है, बहुत ही मज़ा आता है। ये केव वैसी नहीं है जो हम लोगों ने अभी 2-3 दिन पहले देखी। ये ऐसी है कि जहाँ पर आपको माउंटेन जो इंटरनल मतलब अंदर जाकर वो जो फॉर्मेट होते हैं अपना आप ही उनमें पूरा मतलब बहुत ही बढ़िया है। और इसमें मतलब इसको रिवर बॉस्निया के स्प्रिंग्स भी अंदर हैं। तो वो चलिए इस केव के अंदर, और हाँ इसके अंदर जाने के लिए टिकट लगता है। और उसने पहले ही बोल दिया था कि जैकेट लेकर जाना क्योंकि -5 डिग्री से भी होगा। तो देखिए यहाँ पर ये आपको नेचुरल चीज़ें देखने को मिलेंगी। खासकर ये सारी चीज़ें आपको अगर आप टर्की जाएं, बहुत सारी जगह पे ये है। इवन हमारे इंडिया में भी काफ़ी जगह ये केव्स देखने को मिलती हैं। थोड़ी स्लिपरी है तो आप ज़रा जाएं तो ज़रा देख कर जाइएगा। लेकिन मज़ा बहुत आया
नेचुरल चीज़ों को फॉर्मेट और वो सब चीज़ें होते हुए देखना कैसे बन रहे हैं, पानी से कैसे उसमें मतलब पूरा बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था हमारा। तो हम लोगों ने इस चीज़ को पूरा एक्सप्लोर करा, ज़्यादा नहीं लंबा नहीं था। फिर हम वापस उसी जगह आ गए जहाँ मैंने आपको बोला था ना राइड्स होती हैं, खूब मज़ा आता है। यहाँ पर हम लोगों ने ये थी राइड, केबल राइड थी, इसको आप स्लस राइड भी बोल सकते हो। तो हम लोगों ने इसको फुल एंजॉय की है। यहाँ पर एंजॉय करने के बाद हम लोग इसके बाद खाया पिया, फ़ोटो खिंचवाई और उसके बाद हम निकल गए मार्केट। मतलब हमारा ये लास्ट डे था, तो हम लोगों ने अभी तक बॉस्निया का लोकल मार्केट नहीं एक्सप्लोर किया था, वहाँ की शॉपिंग नहीं करी थी। तो हमने हाफ डे पूरा मतलब दो या 2 घंटे आपके लिए सफिशेंट है इवनिंग में। और वैसे भी अगर समर के टाइम पर जा रहे हो तो डे लंबा होता है, तो आपको इतना वरी होने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छी तरह उसको यूटिलाइज कर सकते हो टाइम को। तो ये यहाँ की फेमस लाइब्रेरी है, जो अब लाइब्रेरी ना होकर इसमें काफ़ी सारे गवर्नमेंट्स के ऑफिसेस खुल गए हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर पहुँच गए। ये इनका लोकल मार्केट है, यहाँ से बैरियर से आगे सारा। तो यहाँ पर ये बहुत सारी इनकी वही जो पहले मैंने आपको दिखाया, इनकी हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं, इस पर जो नक्काशी होती है वो हाथ से बनी हुई होती हैं। तो ये बुक मार्क, बहुत सारी बुलेट्स, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इनकी ये है फेमस जगह जहाँ पर पानी का स्रोत बोल लो या सभी जगह आपको मिलता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग आकर पानी फिल करते हैं, बॉटल तो आपको अगर खाली हो गई हैं, ये एक तरह से मतलब एक मिड एरिया बना दिया गया है, बहुत ही बढ़िया। वहाँ पर बहुत तरीके के छोटे छोटे बाजार्स हैं, कोई इंडोर हैं, कोई आउटडोर हैं, कोई पहले हेरिटेज जगह हुआ करती थी जिसको इन्होंने अब उसको कैफेटेरिया के उसमें कन्वर्ट कर लिया कि आपको फील आए कि पुरानी चीज़ के अंदर जैसे हम लोग बैठ कर कॉफ़ी पीते हैं वो फील करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फील होंगी। तो ये ऐसे देखिए पूरा पहले ऊपर बहुत सारी चीज़ें इनकी होती थी, बट अब ऊपर सारी सब शॉप्स हैं, नीचे इनका ये कैफेटेरिया। लोग यहाँ पर इनकी बॉस्निया कॉफ़ी, इनके मील्स, इनके हेरिटेज वो सबका इंजॉय, कारपेट की दुकान है तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। तो इसके बाद ये सब करने के बाद हम लोग इनका यहाँ पर एक मॉस्क है, उसका फेमस मॉस्क है सैरागो में। तो ये इनका यहाँ पर ये स्कूल है इनका बच्चों का, जिसको मदरसा बोलते हैं, और इसके ही अपोजिट में ये मॉस्क है। तो हम लोगों ने फिर थोड़ा मॉस्क के अंदर गए, बट हम लोग अंदर नहीं गए क्योंकि वहाँ पर प्रे या कुछ तो चल रहा था और काफ़ी हेड कवर, बहुत सारी चीज़ें आपको रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। तो हम सिर्फ उसका बाहर ही उसके स्पेस एरिया को देख कर पूरा पढ़ के हम वहाँ से बाहर आ गए। इसके बाहर ही, मॉस्क के बाहर ही आपको एक टैप वाटर दिखेगा, ये ऐसे लगा हुआ। कहते हैं यहाँ, मानते हैं लोग कि अगर आप यहाँ से पानी पीते हो तो आपको वापस बॉस्निया आना पड़ता है, मतलब आप वापस यहाँ पर आते हो। देखिए 1998 में बनाया गया था, तो सबको बड़ा क्रेज हुआ कि हम पानी पिएंगे। मैंने तो पर्सनली 3 से 4 दफ़े पिया। मुझे नहीं पता कि मैं वापस कभी बॉस्निया जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, बट उन लोगों का मतलब एक तरह से विश्वास कह लीजिए है कि आप जब भी इस टैप से पानी पीते हो तो आपको फिर वापस बॉस्निया आना पड़ता है। इसके पास ही यहाँ पर क्लॉक टावर है, बड़ा फेमस है। इस क्लॉक की मतलब मैंने उससे पूछा तो मेरे गाइड ने बोला कि यहाँ पर इस क्लॉक का एक तो जो जिसके नंबर्स हैं सब अरबिक में लिखे हुए हैं। देखिए आपको अगर दिख रहा होगा तो इसमें सारे अरबिक में लिखे हैं, और ये यहाँ पर मतलब टाइम पर बजता है तो यहाँ पर उसमें वो मतलब बताता है कि ये टाइम मतलब एक तरह से सिंबल है सिटी का बीच में। तो ये इसको देखने के बाद हम लोग एक यहाँ पर बाज़ार कह लीजिए, क्योंकि हम लोग की लैंग्वेज में बाज़ार बोलते हैं और उनके भी लैंग्वेज में बाज़ार बोलते हैं। तो ये एक छोटा सा मार्केट है जहाँ पर आपको बहुत सारी आप शॉपिंग कर सकते हो। और यहीं पर मार्केट के बीच में देखिए ईस्ट एंड वेस्ट, तो यहाँ पर बना गया। तो ये बड़ा फेमस एक जगह है जहाँ पर आप अगर बीच में खड़े होते हो, राइट एंड लेफ्ट का अगर हैंड करते हो तो एक तरफ ओल्ड टाउन है, एक तरफ न्यू टाउन इसको बोलते हैं सिंपल भाषा में। तो ये यहाँ का सिंबल है, यहाँ पर ये बनाया गया है। बहुत ही मज़ा आता है इसको मतलब खड़े होकर यहाँ पर करने के लिए। तो ये आपको सारी चीज़ें जो है ना सैरागो में ही है, और बहुत ही मतलब मार्केट के अंदर ही आप जब वॉक करोगे पूरा, यहाँ पर एक ये फेमस चर्च है बहुत ही बढ़िया।
और फेमस चर्च के साथ ही यहाँ पर बाहर ये आपको स्क्वायर मिलेगा। तो ये बेसिकली उसने बताया कि यहाँ पर जब बम गिर रहे थे तो यहाँ पर जहाँ जहाँ बम गिरे थे, जहाँ बहुत सारे लोग मरे थे, ऐसे हम लोगों ने उसको मार्क कर दिया रेड ब्लड की तरह। लाइव सिंगिंग हो रही थी और यहाँ पर ही इनका एक ये एरिया है मार्केट के अंदर ही, जहाँ पर एक तरह से जो भी जिन्होंने वॉर में शहीद हुए थे उनको उन्होंने प्रे करके, एक तरह से ये फायर स्टेशन बोल सकते हैं ये। तो यहाँ पर ये फायर जलती रहती है और यहाँ पर मतलब प्रे करते हैं जिन्होंने भी बलिदान दिया था अपनी कंट्री के लिए। तो यहाँ पर से आपको बहुत अच्छी तरह सारी व्यूज़ मिल जाते हैं। और हमारा होटल भी यहीं के पास है, तो हम लोगों ने बिल्कुल टाउन के पास ही लिया हुआ था अपना होटल। तो आप चाहो तो और बहुत सारे पुरानी जो इनके खाने के डेस्टिनेशंस हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। फ्रूट मार्केट यहाँ पर है, वेजिटेबल मार्केट है, ऐसे ट्रैम चलती हैं बीच में शहर में, तो आप कहीं भी उतर जाओ, कहीं भी चढ़ जाओ, आपको बस टिकट लेना है। तो हम लोगों ने उसके बाद सोचा कि चलिए हम फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट चलते हैं। तो हम लोगों ने कुछ यहाँ पर फ्रूट्स लिए, वेजिटेबल्स तो नहीं ली, हाँ फ्लावर्स बड़े एंजॉय, क्योंकि पर्सनली मेरे को फ्लावर्स बहुत पसंद है। तो बस ये थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद हम लोगों ने वहाँ से निकले और वहाँ से बस इवनिंग ही हो गई थी उसके बाद, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें जाना था वापस दुबई। ये देखिए यहाँ पर कैसे बहुत मतलब आप जब खड़े हो ना, हर जगह आपको बड़ी सुंदर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सामने आपको रोप वे दिख रहा है, ये रिवर दिख रही है, मतलब सभी जगह आपको बड़ा साफ सुथरा, कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं। तो ये आज का दिन हमारा यहाँ पर होता है एंड। तो कल सुबह सुबह हमारी फ़्लाइट है, तो अब हम चलते हैं होटल में। अब हमारा आज का दिन है, हमारा यहाँ पर आज का ये जो है हमारा वापस जाने का दिन आ गया। तो हमारी फ्लाई दुबई से ही मॉर्निंग की फ़्लाइट है। तो हमने ये जो पैकेज लिया था इसमें हमारा होटल, टिकट, सारा टूर और ब्रेकफास्ट, ये सारा कुछ इंक्लूड था। पर पर्सन 4000 दराम मैंने अपने पे करे इसमें। और काफ़ी गर्ल्स का ग्रुप था तो काफ़ी इंजॉय हुआ। और वापस हम जा रहे हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। और कोई कमेंट हो तो आप इंस्टाग्राम में करफ लाइव के साथ में से कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई। कोई कमेंट है तो प्लीज़ करिएगा एंड थैंक्स योर टाइम गाइज, बाय।